तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जीएस एसएससी यूडी प्रैक्टिस सेट जो नवी सर के चल रहे हैं। तो उनका हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो ये उनका सेकंड सेकंड वो पार्ट वाला है। तो इसका हम रिवीजन करने वाले हैं, तो फटाफट से रिवीजन करते हैं। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। तो पहला है जयपुर, दूसरा है बनारस, तीसरा है लखनऊ, और एक और घराना है उसका नाम रायगढ़ घराना। ठीक है। तो इसके बारे में इसके तो ये 3 घराने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ कथक कराने से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। सबसे पहले कथक घराना, कथक घराने के ये सब हैं। ठीक है, कथक कथक शास्त्रीय नृत्य में ये सब चारों डांस आते हैं। पहला है जयपुर, जिसकी उत्पत्ति भानु जी ने की थी और पैरों की हरकत से कर जाता है। एक दूसरा है बनारस घराना, जिनकी स्थापना जानी प्रसाद जी ने की थी। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। सबसे पुराना घराना भी यही है। तीसरा है लखनऊ घराना, जिसकी स्थापना ईश्वरी प्रसाद ने की थी, और ठुमरी गायन भी इसमें है और आध्यात्मिक पहलू कहते हैं। चौथा है रायगढ़ घराना, जिसे महाराजा चक्र ने स्थापित किया था। कथक मुगल परंपरा पर स्थित है और कथक को पुनर्जीवित करने वाली लेडी लीला सीखे है। और कथक के अन्य नाम है नटवरी, कथाकारों का नृत्य। और कथक के कलाकार हैं बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज। इसका एक कोड वर्ड है, ये महाराज आए तो वो कथक से रिलेट हो सकते हैं। ठीक है। सरस्वती सेन और नवीन सर जो ट्रिक बताते हैं, जैसे कथा कथा कौन करता है, महाराज सुखदेव महाराज। और थक प्रेरणा श्री माला जी। प्रेरणा कौन देता है, जो थकता नहीं है। रोशन जो करता है वो थकता नहीं है। सितारा सितारा तक कौन देता है, जो थकता नहीं है। चंद्रलेख चंद्रशेखर लेख कौन करता है, जो थकता नहीं है। सरस्वती सेन, बंद्रा सेन। तो इसमें ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है ऑप्शन डी दमहल। छोलिया और हुड़किया बैल ये उत्तराखंड के हैं। और इसके कुमायूं है, चाचरी है, चौपती है, घुमटी है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के और भी नृत्य हैं, जैसे हेकात है, मंदसार, कूद, हफीजा या पांड पाते या रोग। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे तीसरे क्वेश्चन से मेरे कुछ डांस हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे सेवाकली कथकली का अभ्यास, ये केरल से है। जावरी, मटकी, फूलपति, चटकोला और मध्य प्रदेश से हैं। लावड़ी, कोली, लेजिम, नके ये महाराष्ट्र से हैं। और तांगड़ा, लाई अरुवा, जगुई ये मणिपुर से हैं। और लाई अरुवा, नोंगक्रैम, बांग्ला ये किससे हैं, ये मेघालय से हैं। और गिद्दा, लूनी पंजाब से हैं। कालबेलिया, घूंगर, बनिहाली राजस्थान। ठीक है, ये कहाँ से है, ये राजस्थान से। और मारूली, सिंगिचम, तासी और सबदो ये सिक्किम से है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। तो छठ पूजा जो है वो सूर्यदेव को समर्पित है, और ये माँ पार्वती का 6वां रूप है। ठीक है। और ये कब की जाती है, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष को अष्टमी को की जाती है। ठीक है। और इसके 4 दिन होते हैं। पहला होता है नहाया खाए, दूसरा है खरना, तीसरा है संध्या अर्घ्य, चौथा है उषा अर्घ्य। ठीक है। और बिहार के कुछ फेस्टिवल हैं, जैसे शाम चकेवा जो पक्षी प्रवास के लिए किया जाता है, पक्षियों से बचाव के लिए किया जाता है। और बेहुला है, जीतिया है, सरहुल है, और जाट जटिन भी है, और भी बहुत है। और आज ये आदिवासी नववर्ष है। छठी गीतों की गायिका शारदा सिन्हा, जिनका निधन, और जिन्हें पद्म श्री 1991 और पद्म भूषण 2018। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन
सुरबहार वाद्ययंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट यंत्रवादक है? तो इसका ऑप्शन ए उस्ताद इमारत खान। तो अलाउद्दीन खान के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बेटे हैं अली अकबर खान। अलाउद्दीन खान की बेटी है अन्नपूर्णा देवी, जो सुरबहार बजाती है। अब्दुल करीम खान, करीम का से किराना, करीम से किराना घराने के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान। अली अकबर के दो बेटे हैं, अशीशा खान और आलम खान शरूत। ठीक है। सदर सम्राट अब्दुल अली खान, इसके दो हैं, एक अयान खान और अमान अली खान। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फुटबॉल मैच की दो समान अवधि तक चलता है। आप इसे 1.5x की भी देख सकते हो, तो आप जल्दी खत्म कर देंगे। तो एक फुटबॉल मैच की दो समान अवधि तक चलता है। तो इसमें दो समान अवधि मतलब एक 45 और एक दूसरी 45, तो इसमें दो मतलब पूरा मैच 90 मिनट का होता है, 45-45 मिनट का। ठीक है। इसके मैदान की लंबाई की बात करें तो 90 से 120 मीटर, और चौड़ाई 45 से 91 मीटर। और जो गोल पोस्ट की लंबाई होती है वो होती है 7.32 मीटर, और जिसकी हाइट होती है 8 फीट। तो हम पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें जो 330 में उरुग्वे से हुआ था। उरुग्वे जीता था, और किसी और से हुआ था उसका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क के लिए तौर पे है। और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इंडिया में एशियन गेम, फर्स्ट एशियन गेम 1951-1962 में हुआ था। सेकंड ओलंपिक, इसमें हमारी फोर्थ प्लेस 1956 में। मैनुअल ओला चिक, इंडिया फुटबॉल संघ 1937 में। और भारत फीफा में शासक शामिल 1938 में। फुटबॉल की बॉल का वजन जिससे खेलते हैं वो उसका होता है 396 से 453 ग्राम। छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो अनुच्छेद 15(1) में क्या है? राज्य द्वारा धर्म, जाति, नेशनल लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित। तो हाँ, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है। और अनुच्छेद 15 का 3, राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 15(4), राज्य को सामाजिक और शिक्षा रूप से पिछड़े वर्गों के स्थान के लिए, ये भी सही है। तो इसमें क्या है? कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, तो इसमें सभी तीन है, सभी सही है। और आर्टिकल 15(2), इसमें ए और बी है, जिसमें ए है दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मैदान कहीं जाने का अधिकार। और बी में कुआं, तालाब, कहीं भी पीने पानी का, कहीं भी घूमने का अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, जिसे फंडामेंटल राइट भी कहते हैं इंग्लिश में। आर्टिकल 12 से 35, और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए? तो आप आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में बताना आप क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशी के लिए नहीं? तो सिर्फ भारतीयों के लिए यह है 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसमें कौन सा नहीं है? देशियों के लिए नहीं, अच्छा भारतीयों के लिए। तो भारतीयों के लिए इसमें कौन सा है? 16। तो 16 सार्वजनिक रोजगार मतलब नियोजन में समानता। ठीक है। आर्टिकल 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी मामलों में। और आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें अभी पीछे पड़ा था 21, जैसा कि आपने पढ़ा था जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में। तो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन होगा कुछ आप देख सकते हो। तो आपातकाल में खत्म हो सकते हैं आर्टिकल 21 और 20, बाकी कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपातकाल के दौरान किन आर्टिकलों को समाप्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 को और 21 को। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है। और आर्टिकल 19 में ये 7 सब एक्शन दे सकते हैं। तो आर्टिकल 19(a) में
वाक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कहीं भी फ्रीडम है बोलने का। और बीच में सम्मेलन, शांतिपूर्ण। तीसरे में संघ निर्माण। और डी में आवागमन। ई में निवास। और एफ 44वां संशोधन जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। और जी व्यापार का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वास्तविक गुम्बद और मेहराब वाली पहली संरचना निम्नलिखित में से किस भवन में पाई जाती है? तो सुल्तान बलबन का मकबरा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है सुल्तान बलबन का मकबरा? महरौली, नई दिल्ली। इंडिया का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो महमूद की याद में बनवाया गया था इल्तुतमिश ने। भारत का पहला अधाम मकबरा हुमायूं का मकबरा, जिसे यूनेस्को में 1993 में हमीदा बानो बेगम ने की याद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, बलबन को दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान के शासन में वास्तविक शक्ति प्राप्त की? नसीरुद्दीन महमूद शाह। बलबन का दामाद नसीरुद्दीन महमूद शाह बलबन का दामाद था और ये टोपी सीकर और सल्तनत काल का औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब ने भी एक भी पैसा खर्च नहीं करते इसलिए इसे सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। बलबन को नायब ए मुमलिकात कहते थे और ये गुलाब वंश का गुलाम था। गुलाम वंश का सबसे गुलाम था। नसरुद्दीन महमूद शाह 1240 से 1266 तक इसका शासनकाल है। और बलबन 1265 से 1287। और इसकी कुछ नीतियां हैं। लोहे व्रत की नीति, सिजदा और पाबो। सिजदा मतलब सर झुक के और पाबो मतलब पैर चूम के। और गैर इस्लामिक बतावी है नवरुल बिशप। और 1279 से 1285 मंगोल आक्रमण और बंगाल विद्रोह, तुगरिल खान 1289। और इसे कुछ उपाधियां भी दी, जिले लिहाई, ईश्वर की छाया, गुलाब, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, और इसके उपनाम है उलुग खां, नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो कलोकरी राज्य की, जो भी दिल्ली में है। शाइस्ता खां केकुबान ने और हत्या एके एके ने की 1296 में देवनागरी आक्रमण और चंद्र देव शासक ने हराया। जेके 1290 से जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। ट्वेल्व क्वेश्चन। टाइटन टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो टाइटन बेसिकली नेपच्यू को क्या कहते हैं? वरुण। ठीक है, और मैं सर्वाधिक उपग्रह शनि की, तो शनि के हैं 140। फिर उसके बाद बृहस्पति, उसके 92। बुध और शुक्र के 0, मंगल के 2, मतलब फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल में ग्रह की बात करूँ तो वो होते हैं, आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होते हैं। तो पृथ्वी के पास अगर पूछे कि पृथ्वी का कौन सा ग्रह है तो बुध है। और पृथ्वी से सबसे दूर वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और गुरु। तो ये वाले जो चार होते हैं वो होते हैं रॉक से बने होते हैं, आंतरिक सॉलिड होते हैं, इन्हें आंतरिक कहते हैं, इनर प्लेनेट कहते हैं। और इन्हें कहते हैं आउटर प्लेनेट, बाह्य ग्रह। और ये एक्सटर्नल और गैस के बने होते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि क्षुद्र बेल्ट कहाँ होती है, वो होते हैं मंगल और बृहस्पति बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरिस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है सेरिस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के पीछे से, तो मैंने आपको बताया था ये मंगल और बृहस्पति के ग्रह है, मार्स और जुपिटर भी। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक खुली समुद्री बंदरगाह है? तो मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। सेकंड सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है। ठीक है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा है। भारत का पहला निगमीकृत है नौ, तमिलनाडु। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नहावसो। ठीक है, नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हो कांडला, नेहरू, ये मंगलूर, कोची, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादक का नारा इस्तेमाल किया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है। और ये पंचवर्षीय योजना 1950 से 1990 तक रही। और इसमें न्याय श्यामता के साथ विकास हुआ था, नौवीं में। तो यहाँ पे ये लिस्ट आप देख सकते हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, और ये किस मॉडल पर थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और लक्ष्य 2.1 से प्राप्ति 3.6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वृद्धि हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, और ये किस मॉडल पर थी? महालनो महालनोबिस मॉडल पर। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4.5 का लक्ष्य था और 4.1 प्राप्ति का, तो यहाँ पे हमें घटा हुआ है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, तो ये किस मॉडल पर थी? ये गाडगिल मॉडल पर थी। आप यहाँ लक्ष्य देख सकते हो 5.6 और 2.5 प्राप्ति का, तो यहाँ पे भी घाटा हुआ है। तो यहाँ पे गैप वॉर के कारण। फिर फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1976, और ये किस मॉडल पर थी? सो अशोक मित्र मॉडल पर। और इसमें 5.7 का लक्ष्य था, 3.3 मिला। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, ये टीपीधर मॉडल पर थी, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हो। ठीक है। और सिक्स पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, ये इनपुट आउटपुट मॉडल पर है। और सातवीं योजना 1985 से 1990। ठीक है। वैसे यहाँ तक भी पूछे जाते हैं मॉडल। और ये पूछे जा सकते हैं, सातवीं 1985 से 1990। और आठवीं 1992 से, तो यहाँ पर भी गैप देख सकते हैं आप। फिर आठवीं है 1992 से 1997। फिर नौवीं है 1997 से 2002। फिर दसवीं है 2002 से 2007। फिर ग्यारहवीं है 2007 से 2012। फिर बारहवीं है 2012 से 15। 1950 योजना आयोग, 2015 में नीति आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण यहाँ पे 2 साल का गैप, क्योंकि 1962 और 1965 में यहाँ पे 1962 में इंडो चाइना वॉर, और यहाँ पे इंडो पाकिस्तान वॉर। ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की होती है 1961 से 1966। ठीक है। नेक्स्ट, मायोपिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। निकट, इसमें दूर की, तो दूर के लिए अवतल का उपयोग किया जाता है। और निकट मतलब इसमें साफ की वस्तु साफ नहीं दिखती है। ठीक है। निकट मतलब पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है निकट में। और दूर की धुंधली दी गई और निकट की साफ दी गई। ठीक है। इसमें जो लेंस गोलक प्रतिबिंब रेटिना के आगे, दूरदर्शी में हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, दूर वस्तु साफ दिखती है। ठीक है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। और बाट का होता शक्ति, कैंडेला का ज्योति तीव्रता, अजूल का होता कार्य। ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव में, अवतल लेंस की नेगेटिव में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? तो नारियल के तेल में पाया जाता है लॉरिक अम्ल। ठीक है। ऑलिक ऑलिव ऑलिव ऑयल में ऑलिक, और घास में बेंजोइक अम्ल, गेहूं में ग्लूटामिक, प्याज और लहसुन में एलिसिन, आंसू में सियालिक। ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो 7 से 14। तो 7 से पहले और 0 से बाद में एसिड होता है, और 7 से बाद और 14 से पहले क्षार होता है, और 7 पे उदासीन होता है। ठीक है। उदासीन। पीएच के सोरेंस, सोरेंस ने की थी इसकी स्थापना। और SCOH में तो कोई नाम होता है, ये चींटी और मधुमक्खी में काटने से पाया जाता है। कोशिका की खोज सबको पता है 1665 में रॉबर्ट ने की थी। तो ये मृत कोशिका थी। ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? वो की थी ल्यूवेनहॉक ने 1774 में। सबसे छोटी कोशिका जो माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। और मनुष्य में पूछे सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु।
नहीं, सबसे छोटी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी शुक्राणु। और सबसे लंबी पूछे नेत्रिका कोशिका तो वो होती है न्यूरस यूनिट। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही है मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये आज का गृह कार्य है। कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और आप भी देख सकते हो, आप इसके बारे में और कुछ भी देख सकते हो। तो ये तो हमारा प्रैक्टिस आउट। और आपको कैसे लगा? आपका रिवीजन बहुत मैंने फास्ट करा दिया 10-15 मिनट में। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही हम सब टेस्ट का रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।